Hello, good morning all. And today I am going to talk about why low vision management and referrals are essential for a patient with poor visual acuity. कि जिन लोगों की poor visual acuity है, नज़र कम है और इवन उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और एज एन आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर आपको पता होता है कि इसका ट्रीटमेंट के बाद में भी कितना विजन आएगा और कितना विजन की पॉसिबिलिटी है जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में प्रोग्नोसिस कहते हैं कि उसकी प्रोग्नोसिस कितनी होगी। अगर आपको लगता है कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, विजन अच्छा नहीं आएगा, तो ऐसे केस को भी, ऐसे पेशेंट को भी लो विजन मैनेजमेंट करना चाहिए। इसलिए आज मैं ये टॉपिक्स आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ या फिर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि वाई द पेशेंट्स इज नेसेसरी टू रेफरल और इवन द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, या फिर अगर ट्रीटमेंट भी आपको का नहीं चल रहा है और पेशेंट एक पुअर विजुअल एक्टिविटी के साथ में जी रहा है, तो ऐसे केस को भी लो विजन के साथ में रेफरल करना चाहिए। हेलो, जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते हो कि इससे पहले मैं एल बी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद में वर्किंग था और उसके बाद में सी एल गुप्ता इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में एज ए कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लो विजन एंड रिहेबिलिटेशंस वहाँ पे मैं लीड कर रहा था। और करंटली राइट नाउ आई एम वर्किंग एट महिंद्रा आई प्लस, जो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में स्थित है। करंट पता है रतपुरा मोड़, नगलिया नारायण ठाकुरद्वारा, और कॉन्टैक्ट नंबर है 6395586269। यहाँ पे हमारे पास पूरी असिसमेंट की किट है। पूरा लोबियन को पेशेंट को असिसमेंट करने वाली पूरी किट है। उसमें पूरा पता चल जाता है कि किस पेशेंट को क्या डिवाइस डिस्पेंस करनी है और किस पेशेंट को किस तरीके से गाइड करना है या मैनेजमेंट करना है। हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरा जो पीएचडी करंटली अभी परस्यूइंग है वो भी लो विजन एंड रिहेबिलिटेशन में ही है। थैंक यू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, दिस इज द WHO डेफिनेशन ऑफ लो विजन। वो डेफिनेशन क्या कहती है? ए पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन एंड हैज ए विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/18 टू द लाइट परसेप्शन। किसी पर्सन का अगर बेस्ट पॉसिबल विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/18 से कम है इन बेटर आई। बेटर आई मीन्स कि अच्छी से अच्छी आँख में अगर किसी कैंडिडेट पर्सन का, पेशेंट का 6/18 और फिट फॉर्म में कहे 20/60 से अगर कम है तो वो कैंडिडेट पेशेंट्स लो विजन के अंतर्गत आते हैं। या विजुअल एक्टिविटी अगर नॉर्मल हो या फिर पेशेंट का विजुअल फील्ड लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए इन बेटर आई, तो वो पेशेंट हमारे लो विजन के अंदर आते हैं। आप इस पिक्चर्स को देख करके समझ सकते हो कि कैसे लो विजन पेशेंट को चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं, दिखाई देती हैं। एक पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की गई है। लो विजन की ये कैटेगरी है जिसके अंदर आप किसी कैंडिडेट पर्सन को कैटेगराइज कर सकते हो कि पर्सन नॉर्मल है या फिर पर्सन ब्लाइंड है। अगर किसी पर्सन का विजुअल एक्टिविटी 6/18 टू 6/6 टू 6/18 है तो वो नॉर्मल होगा। और अगर किसी की विजुअल एक्टिविटी 6/18 टू 6/60 है तो पेशेंट विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स लो विजन होगा। और किसी पर्सन का 6 लेस देन 6/60 टू 3/60 है तो पर्सन लो विजन होगा। ये जो लो विजन है 6/60 टू 3/60, ये मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है या मॉडरेट लो विजन के अंदर आता है। और जो पर्सन लेस देन 3/60 के अंदर है उसे सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर ब्लाइंड कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया जाता है। इसका भी अगेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। लो विजन का भी अगेन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर क्लासिफिकेशन है। 6/6 टू 6/18 को माइल्ड लो विजन कहा जाता है। 6/18 टू 6/60 मॉडरेट लो विजन कहा जाता है। 6/60 टू 3/60 सीवियर लो विजन कहा जाता है। 3/60 के बाद में जो भी कैंडिडेट पेशेंट्स कैटेगराइज्ड होते हैं उनको ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखा जाता है। आप ये जो सर्कल है अभी रेड डॉटेड से हमने शो करने की कोशिश की है, ये कैटेगरी है लो विजन की।
सो आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस। और अगर आपको चीज़ें जल्दी से मेमोराइज नहीं होती हैं तो आप इसका प्रिंट आउट अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, और कोई भी पेशेंट अगर इस तरीके का आपके पास है तो सिंपल उसको लोविजन रिहेबिलिटेट कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। सो आप ये लाइन देख रहे हैं कि टॉप लाइन इज 6/60 एंड तो टॉप लाइन इस अगर कोई टॉप लाइन से नीचे नहीं पढ़ रहा है तो वो सीवियरली विजुअल इम्पेयरमेंट या सीवियरली लो विजन के अंदर में आता है। और जो लोग यहाँ 6/62 6/18 तक पढ़ पा रहा है तो वो माइल्ड लो विजन के अंदर में आता है। और जो 6/82 6/60 के अंदर आता है वो मॉडरेट लो विजन के अंदर में आते हैं। सो दिस इज द क्राइटेरिया जो पेशेंट्स हमारे एक्चुअल रेफरल क्राइटेरिया होता है 6/82 था 6/60। ये हमारा मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट लो विजन है। सो ये हमारा फिट फॉर्म का चार्ट है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को 20/82 अगर 20/62 और 20/120 अगर किसी को है तो वो पेशेंट्स हमारा मॉडरेट लो विजन के अंदर में आते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल रेफरल क्राइटेरिया जहाँ पे हमें बताना चाहिए कि ये पेशेंट्स को बेनिफिट हो सकता है लो विजन के थ्रू। सो दिस इज अब इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के थ्रू अगर बात करें तो एवरी 1 सेकेंड के अंदर, एवरी 5 सेकेंड के अंदर 1 पर्सन जो है ब्लाइंड हो रहा है। तो इवन यू कैन इमेजिन, आपको देख करके समझ सकते हो कि अगर कोई कैंडिडेट या फिर हमारी पॉपुलेशन में और 5 सेकेंड के अंदर में 1 पर्सन अगर ब्लाइंड हो रहा है तो उसका किस तरीके से एक प्रेवलेंस बढ़ रहा है। सो देयर वर 40 to 45 बिलियन ब्लाइंड इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड इन 2011। 2011 की अगर बात करें तो 40 से 45 मिलियन ऐसे ब्लाइंड इंडिविजुअल थे हमारे पूरे ग्लोब में। एंड अबाउट 3 टाइम्स दिस फिगर सफर फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इससे 3 गुना जो फिगर्स है वो विजुअल इम्पेयरमेंट में लिव करते हैं, रहते हैं। तो इट मीन्स कि ब्लाइंड कम है, उससे ज़्यादा लो विजन है। और आप लो विजन का लिमिटेशन आपको पता है कि लो विजन की कैंडिडेट पेशेंट किस तरीके से अपने डेली एक्टिविटी में फॉल करते हैं या उनको डेली एक्टिविटी में कितने चैलेंजेस आते हैं, राइट। और इसमें ये और डेटा है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, जो ब्लाइंड पॉपुलेशन है वो लो इनकम कंट्रीज में रहती है, जैसे घाना, नाइजीरिया ऐसी कंट्री में रहते हैं। और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड विद इफेक्टिव इंटरवेंशंस, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बीमारियों को बचा लिया जाता है, कुछ बीमारियों से सेफ इंसान को बचा लिया जाता है, तो वो भी कभी कभी कहीं कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर्स होता है विजुअल इम्पेयर्ड का। तो सपोज है कि इससे पहले डायबिटिक था या फिर हमारा हाइपरटेंशन था, तो हाइपरटेंशन से काफ़ी लोगों की ऑन ऑफ सडन डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोगों को बचा लेते हैं, क्योंकि अब इतने एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है या फिर इंटरवेंशंस है, ठीक है, कि लोगों की हेल्थ को बचा लिया जाता है। बट उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस आंखों के अंदर भी आते हैं। सो अगर आंखों के अंदर आते हैं तो इट मीन्स कि पेशेंट जिंदा तो रहेगा, लिविंग रहेंगे, बट उनको विजुअल इम्पेयरमेंट रहेगा। तो अच्छे इंटरवेंशन, शारीरिक अच्छे इंटरवेंशन होने की वजह से भी लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट बढ़ रहा है। और ये है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल वर्ल्ड वाइड विल बी रीच 76 मिलियन इन 2024। तो आप समझ सकते हैं कि 76 मिलियन पीपल हो सकते हैं अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा इन ए ईयर ऑफ 2024। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 2024 इज गोइंग ऑन। अगर प्रेवलेंस की बात करें तो प्रेवलेंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट वेरी फ्रॉम, तो उसका जो प्रेवलेंस है, डेमोग्राफिक है, वो वेरी करता है फ्रॉम 0.3% टू 5.6% फ्रॉम द ब्लाइंडनेस, फ्रॉम 1.1% टू 3. लो विजन इन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी। कि कहीं पर 1% है, किसी पर 2% है, कहीं पर 3% है, तो डिफरेंट डिफरेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। डायबिटिक मेलाइटस और कंजेनिटल कैटरेक्ट, ग्लाकोमा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज लीडिंग कोच है ब्लाइंडनेस का पूरी दुनिया में। तो अगर आप इंडिया की बात करें, सो इंडिया में जो है द एस्टिमेटेड प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया 1.9% सीवियर विजुअल मॉडरेट सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है।
और 1.96%, और मॉडरेट जो विजुअल इम्पेयरमेंट है 9.8%. सो लो विजुअल इम्पेयरमेंट इज 1.9%, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट इज 1.96%, और मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट इज 9.81%. तो मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट हम कहाँ बोल रहे थे, 20/60 टू द 6/60. तो ये सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन का पॉइंट होता है जहाँ पे हमें इंटरवेंशन करना चाहिए. So the prevalence of blindness and visual impairment was lowest in 63 districts. केरला डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट काफ़ी कम है, और मणिपुर में केरला और मणिपुर में सबसे ज़्यादा कम है. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो वो ब्लाइंडनेस हमारे बिनो डिस्ट्रिक्ट्स में है. द मैक्सिमम प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस वाज सीन 80 प्लस. 80 प्लस लोगों में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस आपको देखने के लिए मिलती है. 70 टू 79 एज ग्रुप में कम देखने के लिए मिलेगी, 60 टू 69 एज ग्रुप में और कम देखने के लिए मिलेगी, और 50 टू 59 एज ग्रुप में और भी कम देखने के लिए मिलेगी. तो इट मीन्स जैसे जैसा एज का ट्रेंड, एज इंक्रीज होती है, वैसे ही वैसे विजन इम्पेयरमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ती है. सो ब्लाइंडनेस वाज हायर अमंग लिटरेट. सो अगर लिटरेट में अगर बात करें, लिटरेट में ब्लाइंडनेस 3.2% है कंपेयर टू द लिटरेट पर्सन. सो इलिटरेट में ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा है, लिटरेट में ब्लाइंडनेस कम है. ओनली लिटरेट की अगर बात करें 0.43% अबाउट द 10th पास एंड अबाउट. सो अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन ऑल्सो द ब्लाइंडनेस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. हमारी क्लिनिक के अंदर जब भी हम किसी पेशेंट को एनालाइज करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए. अगर आप पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं तो ऑप्थल में उनको क्या डायग्नोज किया है, उसका कोई फर्दर इंटरवेंशन तो नहीं है. उसको फिर विजुअल एकुटी असेसमेंट करना चाहिए, और रेंडमली पेशेंट को चेक करना चाहिए. फिर उसके बाद में पेशेंट्स को पूरा असेसमेंट करने के बाद में 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ्स के देखने चाहिए. 1 वीक और 3 मंथ्स का टाइम इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पेशेंट यूटिलाइज सर्विसेज आपकी कर रहा है, नहीं करना चाहिए. एंड द सेम स्टेप वी हैव टू फॉलो इवन विद 3 मंथ्स. Thank you very much. This was like very basic video. I tried to make it because this study related to my PhD topic also. So if you have any query related to this topic, so you can ask me directly, or you can call me at 63955866269. डॉक्टर महेंद्र सिंह. थैंक यू. महिंद्रा आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र, परतपुरा मोड़, ठाकुर.